बाहरी जीव पृथ्वी पर उतरे। राष्ट्रपति ने सेना और जनता को स्वागत के लिए बुलाया। बाहरी नेता अपने कुछ साथियों संग उतरे। अफसर ने हाथ मिलाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन स्थिति कुछ असामान्य हो गई। सामने वाले ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अफसर ने तुरंत समझदारी दिखाई और हाथ से एक गोला बनाया। बाहरी जीव ने भी गोला बनाकर जवाब दिया। जब अनुवाद मशीन तैयार हुई, तब बाहरी जीव बत्तख जैसे गागा की आवाज निकालने लगे। उन्होंने कहा, हम शांति के संदेश के साथ आए हैं। जनता ने इसे सुनकर तालियां बजाई और खुशी के नारे लगाए। एक व्यक्ति ने उत्साह में अपने शांति प्रतीक कबूतर को उड़ने दिया, लेकिन बाहरियों ने तुरंत बंदूक निकाली और कबूतर को पकाकर खा लिया। अफसर, जो सबसे पास खड़े थे, सीधे कंकाल में बदल गए। युद्ध के आसार थे। जनता भागने लगी और सैनिक बाहरी तकनीक के सामने हारकर कंकाल बनते गए। उसी समय एक नए सैनिक ने आगे आकर खड़े होने का साहस दिखाया। बहादुरी से वो बाहरी प्राणी की तरफ लपका और चीखते चिल्लाते हुए बंदूक चलाई, लेकिन दुर्भाग्यवश बंदूक खराब हो गई। फिर उसने पीछे के देश की झंडा उठाकर बलिदान के लिए तैयार होकर जोर से चिल्लाया। लेकिन फिर पता चला, यह लड़का तो आत्मसमर्पण करने वाला था। युद्ध में कोई रहस्य नहीं बचा। बाहरियों ने एक सुंदर महिला और एक कुत्ते को उठाया और चले गए। राष्ट्रपति यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए और निराशा में बोले, शांति के लिए आए थे और मुझे पीट दिया। विशेषज्ञों ने विश्लेषण करते हुए कहा कि यह सब कबूतर की वजह से हुआ। शायद कबूतर बाहरियों के लिए युद्ध का प्रतीक था, जिसने उन्हें डरा दिया। राष्ट्रपति ने इस तर्क को समझा और सराहा। उन्होंने कहा, लड़के, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। जल्दी जाकर उनके साथ बातचीत करो। उस सैनिक ने आकाश में एक संदेश भेजा। बाहरियों ने माफी मांगी और संसद में भाषण देने की इच्छा जताई। राष्ट्रपति बेहद प्रसन्न हुए और भाषण की तैयारियों में जुट गए। इस बार सभी ने पिछली गलतियों से सबक लिया और स्पष्ट रूप से घोषित किया कि तालियां और पक्षियों की अनुमति नहीं है। बाहरियों की उड़न तश्तरी धीरे धीरे व्हाइट हाउस के पास उतरने लगी। संसद में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। हर कोई उत्सुक था कि बाहरियों के पास क्या विचार है। बाहरी जीव मंच तक तैरते हुए पहुंचे, चारों ओर देखा और महसूस किया, यह मेरा विशेष स्वागत है। उन्होंने अपनी जेब से कुछ निकाला। सब चौंके, लेकिन यह सिर्फ भाषण का टुकड़ा था। बाहरियों ने मंच से गागा की आवाज निकालते हुए बोलना शुरू किया तो लोगों ने राहत महसूस की। फिर उन्होंने अचानक अपनी जेब में हाथ डाला और इस बार बंदूक बाहर निकलते ही एक कतार में बैठे लोगों को कंकाल में बदल दिया।